हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के साथ साथ प्रतिरोध को भी जानने वाले हैं। जी हाँ, वैद्युत प्रतिरोध और विद्युत धारा दोनों इस वीडियो में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैद्युत धारा क्या होती है। क्या वैद्युत धारा क्या होती है? इसी को हम लोग विद्युत धारा भी लिखते हैं। आप वैद्युत धारा या विद्युत धारा कुछ भी लिख सकते हो। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारा के बारे में। ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको विद्युत धारा की परिभाषा बताता हूँ। परिभाषा क्या होती है? आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं लिख देता हूं यहां पर। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं या फिर वैद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा आपसे पूछे अगर कोई विद्युत धारा क्या है तो आप कहोगे विद्युत धारा आवेशों का प्रवाह है। क्या है? आवेशों का प्रवाह है। आवेशों के बहने को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या हो गई? आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर। इसी को हम लोग शॉर्ट में ए भी लिख लेते हैं। ए एम्पियर मात्रक हो जाता है इसका। और अगर प्रतीक की बात करें यानी प्रदर्शित किसे करते हैं तो विद्युत धारा को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा विद्युत धारा हो गई। फार्मूले की अगर बात करें कि विद्युत धारा के लिए फार्मूला क्या हमारा बनता है तो फार्मूला हमारा बन जाता है I बराबर Q अपान T। यहाँ पर I क्या है? जाहिर सी बात है I हमारा किसका प्रतीक है? विद्युत धारा का प्रतीक है। I विद्युत धारा हो गई। Q क्या है? Q आवेश है। अगर आपको आवेश के बारे में नहीं पता है तो पिछले दो वीडियो आवेश के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। T यहाँ पर समय है। T क्या है? समय है। अच्छा, ये तो विद्युत धारा की परिभाषा हो गई। आपको मैं विद्युत धारा की एक और परिभाषा बता सकता हूँ, वो इस फार्मूले से बन सकती है। मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं याद है, इस फार्मूले से भी आप परिभाषा बना सकते हो। देखो परिभाषा कैसे बनाते हैं। ये हमारी आई है, ये हमारा आवेश है। टी क्या है? टी समय है। अगर समय 1 सेकंड हो, समय कितना हो? 1 सेकंड हो। यदि समय 1 सेकंड हो तो बोलो कि I बराबर 1 से भाग करने पर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। I क्योंकि उस समय क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। I क्योंकि क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब I और Q बराबर है इससे क्या परिभाषा बना सकते हैं? देखो, यहाँ तो जो आवेश है वही विद्युत धारा है। जो आवेश है वही विद्युत धारा है। कब? आप कहोगे एकांक समय में। कितने समय में? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा क्या बना सकते हो आप? एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इससे आपकी एक परिभाषा और बन गई। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी क्या कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आपको इस फार्मूले से मिल सकता है। देखिएगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं? I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q अपान T। I बराबर क्या होता है? Q अपान T होता है। यदि 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस समय जो धारा बनेगी वो 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर किसे कहते हैं? देखो, 1 एम्पियर किसे कहते हैं? धारा 1 एम्पियर कब हो जाएगी? जब 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में बह रहा हो तो उस समय धारा जो होती है 1 एम्पियर लिखना है यहाँ पर, 1 एम्पियर होती है। फिर से सुनिएगा, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा क्या होती है? 1 एम्पियर होती है।
मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये 1 एम्पीयर किसे कहते हैं, तो याद रखना आप लोग इसको। तो इसके साथ अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। आपको ये तो पूरा समझ में आ गया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यानी विद्युत धारा मतलब एक तरह से हो गया कितने समय में कितना आवेश बह रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये तो हमारा रहा विद्युत धारा, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध के बारे में, मिटा देते हैं इसको, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है देखिएगा, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध कुछ भी कह सकते हो आप, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। देखिएगा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा बता देता हूं। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अवरोध का मतलब होता है रुकावट डालना। अवरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट डालना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक तरीके से विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट है। इसका प्रतीक क्या होता है, यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रदर्शित इसको करते हैं आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक अगर बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका हो जाता है ओम। क्या हो जाता है, ओम। ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं, यहाँ पर ओम है, हम ऐसे बनाते हैं, ये है ओम। इसको हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूले की बात करें, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा हो जाता है आर बराबर V अपान आई। यहाँ पर V क्या है, V है विभवांतर, V क्या है, विभवांतर है। I क्या है, धारा है, विद्युत धारा है। R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ये हमारा हो गया फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसकी अगर आप भारी भरकम से कोई परिभाषा बताना चाहते हो, किताबी कीड़ा बनना चाहते हो, तो इसकी दूसरी भी परिभाषा आप बता सकते हो। वो परिभाषा क्या होती है कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज आप यहाँ पर और समझ लीजिए कि प्रतिरोध जो होता है धारा का व्युत्क्रम होता है। वैसे भी परिभाषा भी बता रही है। धारा का मतलब क्या होता था, धारा का मतलब होता था आवेशों का बहना। धारा बताती है कि आवेश कितनी तेजी से बह रहा है। जैसे हमारा I बराबर क्या होता था, I बराबर होता था Q अपान T, यानी कितने कम समय में कितने अधिक आवेश बह रहे हैं, तो हम कहते हैं धारा उतनी ही अधिक है। यानी कम समय में अगर अधिक आवेश बह रहे हैं तो धारा क्या है, अधिक है। प्रतिरोध क्या बताता है, प्रतिरोध बताता है कि कितना रोका जा रहा है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट है ये, कि विद्युत धारा को कितना रोका जा रहा है, ये कौन बताएगा, ये प्रतिरोध बताएगा। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है 1 ओम क्या है, क्या पूछा जाता है 1 ओम क्या है, तो आप क्या बताओगे, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है। 1 आर कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया। कब होगा 1 ओम, जब विभवांतर हो 1 वोल्ट, धारा हो 1 एम्पियर, तो हमारा जो प्रतिरोध होगा उस समय वो क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। तो कैसे परिभाषा बताओगे आप, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। फिर से सुनिएगा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध
1 ओम होता है। ये हमारा क्या होगा 1 ओम। कभी भी पूछा जाता है 1 ओम क्या है तो आप ऐसे उसको बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा, बच्चे कहते हैं कि सर ये वैद्युत प्रतिरोध का यूज क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए है आपके पास एक बैटरी, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन सिरा और दूसरी तरफ एक ऋण सिरा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपके पास एक बल्ब है, बल्ब जो है ये है आपका 12 वोल्ट और ये बैटरी भी आपकी 12 वोल्ट की है। तो आपसे अगर कहें ये बल्ब को आप कैसे जलाओगे, कहोगे सिंपल सा है, इधर से एक वायर लेके आओ, इसमें टच करा दो, इधर से एक वायर लेके आओ, इसमें टच करा दो, जल जाएगा, जलेगा। विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। लेकिन अगर आपसे हम कहें एक आपके पास दूसरा बल्ब है, एक आपके पास दूसरा बल्ब है, लेकिन उस बल्ब का वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं बल्कि 4 वोल्ट है। कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है। आप इसको कैसे जलाओगे, ये भी सिंपल सा है, इधर से एक वायर लेके आएंगे, इधर टच करा देंगे, एक इधर से वायर लेके आएंगे, इधर टच करा देंगे, जलने लगेगा बल्ब। ऐसा नहीं है, ये जलेगा लेकिन इस तरीके से जलेगा कि दोबारा नहीं जलेगा, समझ रहे हो, मतलब ये जलेगा लेकिन दोबारा नहीं जलेगा, फ्यूज हो जाएगा ये। तो इसके लिए क्या करें हम, इसी में तो हम प्रयोग करते हैं रेजिस्टेंस का। किसका प्रयोग करते हैं, रेजिस्टेंस का। यहाँ से वायर काट देंगे और यहाँ इसके रास्ते में एक प्रतिरोध लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक प्रतिरोध लगा देंगे। इसको हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अपने कॉपी में जो आप सर्किट बनाओगे तो प्रतिरोध को इस तरह से प्रदर्शित करोगे। तो एक रास्ते में जब प्रतिरोध लगा देंगे तब ये बल्ब आसानी से जलता रहेगा। प्रतिरोध का काम क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना। अब ये रोक के देगा, जितनी आवश्यकता है बल्ब को उतना ही विद्युत धारा जाने देगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे प्रतिरोध का यूज क्या है। प्रतिरोध का सीधा सा प्रयोग है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालना। तो प्रतिरोध भी पढ़ लिया हम लोग, विद्युत धारा भी पढ़ लिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक।